ओम नमः शिवाय। बृहस्पति बनेंगे भाग्य विधाता। मिथुन राशि दुखों का होगा खात्मा, जीवन में आएगी खुशहाली। जी हाँ, आज का यह कार्यक्रम मिथुन लग्न या मिथुन राशि वालों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास है, क्योंकि इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि बृहस्पति के प्रभाव की वजह से आने वाले एक साल में आपके जीवन में किस प्रकार के बदलाव होंगे। क्या वास्तव में बृहस्पति का गोचर आपके जीवन में खुशहाली लेकर आने वाला है? क्या आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं उनका समाधान निश्चित तौर पर आपको प्राप्त होगा? इसके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। यदि आपके पास समय ना हो तो आप अभी इस वीडियो को स्किप कर दें, लेकिन जब भी आप इस वीडियो को देखिएगा तो पूरा देखिएगा, क्योंकि यदि आपने इस वीडियो को समझ लिया तो आपको यह पता चल जाएगा कि आपके जीवन में बृहस्पति के प्रभाव के कारण अगले एक साल में क्या अचीवमेंट आप प्राप्त कर सकते हैं और किन क्षेत्रों में आपको अपनी एनर्जी लगानी चाहिए। तो देखिए, जब हम बात करते हैं ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति की, तो बृहस्पति ही एक ऐसे मात्र ग्रह हैं जो कि वृद्धि के कारक ग्रह माने जाते हैं। बृहस्पति को किस्मत का कारक कहा जाता है। बृहस्पति हम सबके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली में इनको विभिन्न भावों का कारकत्व प्राप्त होता है। बृहस्पति शिक्षा, धर्म, ज्ञान, बड़े बुजुर्ग, बड़े लोगों का सहयोग, गुरुजन, महिलाओं के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बृहस्पति के पास होती है, क्योंकि इन्हें पति का कारक कहा जाता है। बृहस्पति को धन वृद्धि, संतान का सुख, संतान से मिलने वाला सुख, इसके साथ ही बैंकिंग सेक्टर, लॉ का फील्ड, जुडिशरी का फील्ड, ठीक है, इसके साथ साथ फिनांस का सेक्टर, शिक्षा के फील्ड को ये रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब बृहस्पति देव 1 मई 2024 को वृषभ राशि में गोचर करेंगे और यहाँ पर 14 मई 2025 तक आपकी राशि से 12वें भाव में इनका संचरण होगा, तो निस्संदेह आपके जीवन में कुछ बड़े बदलाव अवश्य होंगे। यह एक साल का टाइम फ्रेम आपके जीवन में उपलब्धियों की प्राप्ति का होगा। हालांकि इस गोचर अवधि के दौरान कुछ क्षेत्रों में आपको चुनौतियों का सामना अवश्य करना पड़ सकता है, क्योंकि बृहस्पति देव आपके 7वें और 10वें के स्वामी होकर 12वें भाव में गोचर करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप जो लोग विदेश से जुड़कर काम करना चाहते हैं या विदेशी भूमि में ऑलरेडी रह रहे हैं, उनके लिए नए कार्य की शुरुआत की संभावनाएं बनेंगी। विदेश से जुड़े हुए कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। यदि आप काफ़ी लंबे समय से चाह रहे थे कि आप अपना बिजनेस विदेश में जाकर स्टेबल करें, तो जुपिटर का यह प्रभाव आपके जीवन में शुभता के तौर पर देखने को मिलेगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि बृहस्पति आपके लिए बहुत अच्छे प्लैनेट नहीं होते, लेकिन 12वें भाव में इनका संचरण हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि आपके जीवन से ये बहुत सारी समस्याओं को दूर करने का काम करेंगे। यानी कि जो लगातार आपके खर्चों में अधिकता बनी हुई थी, तो खर्च की कमी अब ये लेकर आपके जीवन में आएंगे। हालांकि मोक्ष की तरफ आप अग्रसर होंगे। साथ ही जो लोग ऐसे किसी फील्ड से जुड़ाव रखते हैं, क्योंकि 12th हाउस किस चीज़ को दर्शाता है? इन्वेस्टमेंट को दर्शाता है। तो आप किसी ऐसे फील्ड में कार्यरत हैं जहां पे इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई बातें होती हैं, आप कंसल्टेंसी देते हैं, तो आपके लिए लाभकारी समय अवश्य रहेगा। अब देखें कि बृहस्पति की जो 3 दृष्टियाँ होती हैं, 5वीं दृष्टि आपके 4th भाव पर पड़ने की वजह से आपके लिए भूमि, भवन, वाहन के योग बनेंगे। मकान का योग आपके लिए बनता हुआ नजर आएगा। इसके साथ आप देख पाएंगे कि वाहन वगैरह बदलना चाहते हैं तो वाहन बदल सकते हैं। और ध्यान रखें कि आपके पास छोटा वाहन था, तो इस एक साल में आप बड़े वाहन की तरफ जाएंगे। आपकी संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई मामला था जो अटका हुआ था, रुका हुआ था, नहीं बन पा रहा था काम, तो काम आपका बन जाएगा। प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहे थे, नहीं बेच पा रही थी, प्रॉपर्टी सेल हो जाएगी, उचित मूल्य आपको प्राप्त होगा। साथ ही आपके घर परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा। आपकी इंस्टेंट फैमिली को 4th हाउस से देखा जाता है, तो निस्संदेह आपके फैमिली में ग्रोथ देखने को मिलेगी, खुशहाली आएगी, शुभ और मांगलिक कार्यक्रम होंगे। साथ ही माँ की हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी और माता जी के साथ संबंध भी आपके बहुत बढ़िया रहेंगे। आपकी माँ के लिए यह समय बहुत अच्छा है। 4th हाउस से जनता का सपोर्ट देखा जाता है। तो अगर 4th हाउस आपके लिए अगर अच्छी दशा चल रही है, स्पेशली अगर आप शुक्र की दशा में चल रहे हो या इसके अतिरिक्त यदि आप जुपिटर की ही दशा में चल रहे हो, ठीक है, तो आपके लिए, या शनि की दशा में चल रहे हैं, तो आपको राजनीतिक क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। यदि आप चुनाव वगैरह लड़ते हैं तो उसमें आपको सफलता प्राप्ति की योग दिखाई दे रहे हैं। पुराने मित्रों का भी सहयोग आपके जीवन में देखने को मिलेगा। अब देखें कि बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लगातार
आपको परेशानी चल रही थी वो आपके करियर को लेकर चल रही थी, स्पेशली जो लोग जॉब में थे, जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे थे, तो पिछले समय में आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब समय आ गया है, आप यदि एक लंबे समय से एक ही नौकरी में चल रहे थे तो नौकरी में परिवर्तन की तरफ आप जा सकते हैं। नई अपॉर्चुनिटीज आपको प्राप्त होंगी, नई नौकरी की संभावनाएं भी बनती हैं। प्रमोशन वगैरह रुका हुआ था तो प्रमोशन के योग बन जाएंगे। बॉस के साथ में आपके संबंध अच्छे रहेंगे। कर्ज की समस्या आपके जीवन से समाप्त होगी। यदि लोन वगैरह चल रहा था तो उससे आपको बाहर निकलने का अवसर प्राप्त होगा। हालांकि यदि देखा जाए तो 6 हाउस शत्रुओं का होता है, लेकिन ध्यान रखें शनि की भी दृष्टि 6 हाउस पर है, तो शत्रु संबंधित तमाम प्रकार की परेशानियां दूर होंगी। शत्रु आपका कुछ भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपकी बुद्धिमत्ता बढ़ी रहेगी। बुद्धि के द्वारा आप शत्रुओं को पानी पिला देंगे। इस तरीके की स्थितियां यहाँ पर बनती नजर आ रही हैं। सर्विस इंडस्ट्री से जुड़े जातकों को भी लाभ प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। अब देखिए, यह सप्तम के स्वामी होकर 12th हाउस में गए हैं, तो मैं आपके दाम्पत्य जीवन के लिए यह समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानता, क्योंकि जब सप्तमेश 12वें भाव में जाता है तो यह एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करवाता है। या पति पत्नी है आप, तो दोनों के बीच में किसी थर्ड पर्सन का हस्तक्षेप होगा और एक दूसरे के कान भरकर और कहीं न कहीं से आप दोनों के बीच में अलगाव की स्थिति पैदा करेंगे। दूसरी बात यह है कि पति पत्नी के बीच सेपरेशन के योग बनेंगे। कोर्ट कचहरी, डाइवोर्स तक की भी स्थितियां बन जाएंगी अगर आपकी पत्रिका में सप्तमेश की स्थिति खराब है, यानी जुपिटर खराब स्थिति में है। तो इसको लेकर आप सावधान रहिएगा, क्योंकि 12th हाउस बेडरूम होता है और बृहस्पति वहीं पर चले गए हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको पति पत्नी के बीच में कहीं न कहीं से एक्स्ट्रा मैरिटल के योग, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, अविश्वास की कमी, इस तरीके से देखने को समस्याएं मिलेंगी। तो आपको अपने दाम्पत्य जीवन पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। जो हमने कहा था बड़ा तूफान आने वाला है, सिर्फ और सिर्फ आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानियां होंगी, क्योंकि अष्टम भाव को भी बृहस्पति देख रहे हैं, नीच की दृष्टि से देख रहे हैं। अष्टम भाव होता है गुप्त संबंध, तो जो आपके गुप्त संबंध हैं वो निकल कर सामने आ जाएंगे, जिसकी वजह से आप परेशानी में पड़ जाएंगे। तो इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। हालांकि जो लोग रिसर्च के फील्ड से जुड़े हैं, मीडिया के माध्यम से कार्य करते हैं, या आप हायर एजुकेशन ले रहे हैं, तो आपके लिए अच्छा है। एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट के प्रति आप में रुचि जागृत होने जा रही है। इसके साथ में यदि देखा जाए तो मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों को छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों को बेहतर करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, आपके एफर्ट्स जो होंगे, अब एफर्ट्स आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। कहने को तो सरसराज योग आपकी पत्रिका में बना हुआ है, लेकिन आपको लाभ प्राप्ति के लिए, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए आपको प्रयास लगातार करने पड़ेंगे। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में कार्यरत हैं तो गवर्नमेंट सेक्टर से लाभ आपको मिलता हुआ नजर अवश्य आएगा, लेकिन थोड़े से संघर्ष रहेंगे। इसके साथ में देखिए, यहाँ पर 12th हाउस जो होता है वह इन्वेस्टमेंट का होता है। तो ध्यान रखें मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों, आपके आसपास कोई व्यक्ति ऐसा टकरा सकता है जो आपको कहीं पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोलेगा। ठीक है, वो आपके करीबी भी हो सकते हैं, दूर का भी व्यक्ति हो सकता है। तो सोच समझकर आपको निवेश करना है, अन्यथा आपका पैसा फंस जाएगा, पैसा डूब जाएगा। ऐसे लोगों पर आप बिलीव नहीं कीजिएगा। अपनी बुद्धिमत्ता से चलिएगा और अपने सोच के माध्यम से ही जो निवेश करना है वो कीजिएगा, अन्यथा थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट आपके जीवन में बहुत सारी मुश्किलें लेकर आ रहा है। तो इस गोचर को हम ये कहेंगे कि आपको जो भी अपने जीवन में करना है स्वयं की सोच से कीजिए, खुद पर भरोसा रखकर कीजिए, तो जुपिटर का प्रभाव अच्छा रहेगा। वही यदि बात किया जाए तो प्रेम संबंध के मामलों के लिए समय अच्छा है। प्रेम संबंधों में कोई बहुत ज़्यादा निगेटिविटी आपको देखने को नहीं मिलने जा रही है। चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। विदेश से जुड़े चीज़ों में लाभ होगा, विदेश यात्रा होगी। विदेश में यदि आप सेटल होना चाहते हैं तो समय आपके लिए अच्छा है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से भी आपको बहुत बेहतर लाभ प्राप्त होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको उपाय क्या करना है। देखिए, मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों 12th हाउस के अंदर जुपिटर गए हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको अपने चरित्र पर ध्यान रखना होगा। किसी भी व्यक्ति के द्वारा आपको कुछ बातें किसी के माध्यम से बताई जाती हैं तो उस पर बिलीव करने से पहले एक बार सोच विचार कर लीजिएगा, अन्यथा आप कुछ गलत रिएक्ट करेंगे और उसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। तीसरी स्थिति कि अपने पैसे को रख रखाव को लेकर, निवेश को लेकर ध्यान रखिएगा। गैम्बलिंग वगैरह से बचिएगा, उसमें आपको नुकसान होगा। उपाय, बृहस्पति के मंत्रों का जप करें। दाम्पत्य जीवन में समस्या आ रही है तो चाहे आप पुरुष हों या स्त्री हैं, नहाने के पानी में हल्दी डालकर नहाएंगे तो जुपिटर का शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब